मैं आपसे बैंक ऑफ बड़ौदा की नई चेकबुक के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हाल ही में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की चेकबुक को यहाँ पे ऑर्डर किया था। तो आप मेरे हाथ में यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की चेकबुक देख सकते हैं। तो देखने में इसका केस बहुत ही आकर्षक लग रहा है। तो चलिए हम इसके पाउच के अंदर देखते हैं चेकबुक कैसी है, और मैं सारी जानकारी आपसे यहाँ पे साझा करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं जो चेकबुक का आपको कवर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही आकर्षक लग रहा है देखने में। उसके बाद जब आपने चेकबुक को ऑर्डर किया होगा तो आपका घर का पता आपको यहाँ पे छपा हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे एरोज दर्शाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर की ओर दाईं तरफ देखेंगे, आपको बारकोड दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा एरोज दर्शाया जा रहा है, ट्रैकिंग आईडी। तो आप जैसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे देखना को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का आकर्षक लोगो। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चेक की कि ये पॉजिटिव पे सिस्टम पे आधारित चेक है और ये CTS प्रूफ चेक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है चेक में और CTS प्रूफ चेक क्या होती है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको CTS प्रूफ चेक की आपको बैंक को बताना होगा अगर आप यहाँ पे 50,000 के ऊपर इस चेक को अगर बना के किसी को देते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम चेकबुक के अंदर चलते हैं। तो आप यहाँ पे चेकबुक के अंदर आएंगे तो आपको बाईं तरफ का हिस्सा दिखाई देगा पहला। तो आप ऐसे देख सकते हैं, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा निषेध। तो आपको यहाँ पे चेक के साथ क्या नहीं करना है तो आप वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा मार्गदर्शन सूचनाएं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे चेक के दाईं साइड में आएंगे तो देखेंगे कि आप यहाँ दाईं साइड में देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर की लाइन दिखाई दे रही होगी, जैसे देख सकते हैं CTS 2010 चेकबुक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है CTS प्रूफ चेक है हमारी ये। और उसके नीचे आपको यहाँ पे बाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा, नीचे लिखा हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको यहाँ पे नीचे वही एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे ऊपर साइड वही ट्रैकिंग आईडी, बारकोड और आपका पता दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे दाएं साइड को देखने को मिलेगा आपका अकाउंट नंबर बैंक का, तो आप जैसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी चेकबुक में कितने पन्ने हैं। आप यहाँ पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा आप जिसमें भी यहाँ पे आपको जो आती है तो आप उसके अनुसार देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है टोल फ्री नंबर। तो आपको जो भी समस्या है आप बैंक में इन टोल फ्री नंबर पे बात कर आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चेकबुक के अगले पन्ने में चलते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे अगले पन्ने पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक इंडेक्स की तरह यहाँ पे चीज़ दिखाई देंगी। तो आप जिसका ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आप किसी को भी व्यक्ति को यहाँ पे चेक काट कर देते हैं, तब आप उस चेक की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे आपको याद बना रहेगा कि आपने किस व्यक्ति को चेक दी है, तो आपका चेक नंबर क्या है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको यहाँ दिनांक भरनी है, आप जिस दिन चेक काट रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक नंबर अंकित करना है, यहाँ पे जो भी आपका चेक नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक इशू टू, तो यहाँ पे उसका नाम आप यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक की रकम यहाँ पे दे रखी है, अमाउंट ऑफ चेक, तो आप यहाँ चेक भर सकते हैं। चेक का अमाउंट यहाँ पे अंकित करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जमा रकम, और उसके बाद यहाँ पे आपके खाते में से जो भी कटने के बाद बैलेंस बचेगा तो आप वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम अगले पन्ने में चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे चेकबुक के सबसे महत्वपूर्ण पेज में आ चुके हैं, जिसे आप यहाँ पे चेक कहते हैं। चलिए हम इसे समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बाईं तरफ, जहाँ आपको लिखा हुआ पे, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे जिसको हम पैसा यहाँ पे अदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है रुपीज़। तो आपको यहाँ पे जो रुपीज़ है, जितने रुपए आप अदा कर रहे हैं यहाँ पे, उनको आपको शब्दों में लिखना है। और फिर सबसे दाईं साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है और बियरर, और उसके नीचे लिखा हुआ है हिंदी में या धारक को। तो बियरर चेक में ये होता है कि अगर आपका जो पैसा है वो आपको यहाँ पे जिसको आप काट कर दे रहे हैं चेक को, वो यहाँ पे कैश कर पाएगा आसानी से। उसको यहाँ पे कोई भी आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस चेक को यहाँ पे ऑर्डर चेक या इसको और सिक्योर बनाना है, तो आपको यहाँ पे जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है, तो आपको सबसे ऊपर कोने में बाएं साइड को आपको 2 लाइनें खींच देनी है और वहाँ पे लिख देना है अकाउंट पेई, जिससे अगर आपको जिस व्यक्ति को यहाँ पे चेक काट के दे रहे हैं तो वो आपका जो पैसा है उसको यहाँ पे कैश नहीं कर पाएगा। तो जो आपका पैसा है वो सीधे उसके बैंक खाते में जाएगा, जिससे जो आपको और यहाँ पे आसानी हो जाएगी। और उसके बाद आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है अदा करें। तो एक बॉक्स में आपको यहाँ पे संख्या में अंकित करना है जितने भी रुपये आप यहाँ पे अदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बाएं साइड को आएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा खाता संख्या। तो आपके यहाँ पे खाता संख्या लिखिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ एरोज दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे दाईं साइड को लिखा हुआ है रिवर्स अकाउंट नंबर। तो आपका जो खाता संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो आपको उल्टी यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ यहाँ पे चेक नंबर। और फिर उसके बाद आपको दाएं साइड में दिखाई देगा लिखा हुआ MICR कोड। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा अकाउंट ID विद RBI। और फिर से सबसे अंतिम में आपको दिखाई देगा एरोज दर्शाया जा रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन कोड, जो हमारे यहाँ चेक का है। और फिर इसके बाद थोड़ा आप दाएं साइड को देखेंगे तो आपको यहाँ पे चेक
किसके अकाउंट किसके नाम पे है, तो आपको उसका नाम दिखाई देगा, लिखा हुआ है राम सिंह। और उसके बाद आपको यहाँ पे उसके राम सिंह के नीचे आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना, हस्ताक्षर आपको जहाँ भी लिखा हुआ है प्लीज़ साइन अबव, तो इस लाइन के ऊपर ही करने हैं, नीचे नहीं करने, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और सबसे ऊपर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिनांक अंकित करनी है। तो आप जिस भी तारीख को आप यहाँ पे चेक को काट रहे हैं, जैसे आज 27 तारीख है, तो आज 27 तारीख को जैसे मैं आज चेक काट रहा हूँ, तो आज से 3 महीने के बाद ये चेक यहाँ पे अवैध हो जाएगी। तो ये चेक जो होगी हमारी 3 महीने तक वैध रहेगी, उसके ऊपर ये उसके 3 महीने के बाद यहाँ पे ये अवैध हो जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया आपको, तो अगर आप यहाँ पे बाएं साइड को आएंगे, आपको एक काला बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे चेक में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे CTS 2010। तो ये CTS प्रूफ चेक है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो आप जैसे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पेएबल एट पर ऑल ब्रांचेस इन इंडिया। मतलब आप इस चेक का इस्तेमाल पूरे भारतवर्ष में कर सकते हैं, जहाँ भी बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे ब्रांचेस हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और सबसे ऊपर आप ऊपर मध्य में आएंगे, तो आपको ऊपर यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, तो आपको यहाँ पे ब्रांच का पता पिन कोड के साथ लिखा हुआ दिखाई देगा हिंदी में। और उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेजी में, तो आपको वहाँ पे ब्रांच का पता अंग्रेजी में पिन कोड के साथ दिखाई देगा लिखा हुआ। फिर उसके बाद आपको नीचे देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ IFSC कोड। तो आपकी ब्रांच का यहाँ पे IFSC कोड लिखा हुआ वो दिखाई देगा वहाँ पर। तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम यहाँ पर बैंक खाते से एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को हस्तांतरित करते हैं, तो इसका काम यहाँ पर तब होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम चेकबुक के सबसे पीछे वाले पन्ने पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है। आपको सबसे ऊपर एक लाइन दे रखी है कि आपको चेक इशू तभी करनी है जब आपके खाते में पर्याप्त पैसा होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाएगी, सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी आप किसी को भी चेक काट के दे रहे हैं, तो आपके खाते में पर्याप्त यहाँ पे पैसा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को चेक काट के देते। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आपको नीचे गाइडलाइंस दे रखी हैं, आपको यहाँ पे सदैव यहाँ पे क्या करना है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, आप यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद चलिए हम अगले पन्ने में, जो उसका अंतिम पन्ना है, जो हमारा कवर है, तब उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देख सकते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा चेकबुक का बैक कवर है, बहुत ही आकर्षक लग रहा है देखने में। और जैसे ही आप यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा एक बार कोड, अगर आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा ऐप का जो BOE वर्ल्ड ऐप है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, तो आप उसको डाउनलोड करके मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं का यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आपको एक हिंदी में लाइन दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप उस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ बैंकिंग सुविधाओं का यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं, जो भी इससे संबंधित सुविधाएं हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। और उसके बाद आपको एक नीचे हिंदी में लाइन वही दे रखी है लिखी हुई कि अगर आप 50,000 रुपये या उससे अधिक यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, तो आपको बैंक को बताना होगा। तो यहाँ पे जो वही चीज़ है, यहाँ पे जो पॉजिटिव पे सिस्टम पर आधारित चेक है, हमारी CTS प्रूफ चेक है, तो यही है इसमें। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे इस बैंक ऑफ बड़ौदा चेक जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में आज। तो मैं यहाँ पर आशा करता हूँ आप भी चाहें तो इसी सेम प्रक्रिया से अपनी ब्रांच के माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जाके, या ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत होती है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।